श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा जो पुणे महाराष्ट्र में चल रही है, आज अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हमारा मन चित्त ही पवित्र ना हो तो हम कितना भी पुण्य कर ले, दान कर ले, भजन कर ले, परमात्मा नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज स्नान करने के बाद हम दर्पण देखते हैं, हम कैसे लग रहे हैं। उसी तरह जब भी कोई कर्म करें, उस कर्म को करने के बाद अपने मन के दर्पण को जरूर देखें। मैंने श्रेष्ठ कर्म करा कि नहीं करा, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को कष्ट तो नहीं दिया। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। आप दुख से कब तक भागोगे? संसार में ऐसा कोई बता दे जिसे दुख तकलीफ नहीं है। भगवान राम, कृष्ण, संत तुकाराम जी, मीराबाई, सभी को दुख कष्ट सहना पड़ा। संसार में जन्म लिया है तो कष्ट तो होता ही है। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग में और संत में एक बड़ा अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख से भागते नहीं, दुख से जागते हैं। और जो जागते हैं नाम कमा के बैठ जाते हैं। हम भागने की अपेक्षा संतों जैसा जागने का प्रयास क्यों ना करें? यदि हम जान गए हमें सहना है, सह के भगवान का भजन करना है, तो ये दुख हमें तकलीफ नहीं देता। फिर हम उस दुख पर भारी पड़ जाते हैं और हमारा दुख दूर भाग जाता है। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। किसी ने पत्र के माध्यम से प्रश्न पूछा कि मैं जिस गांव में रहती हूँ, उस गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है और हम उस मंदिर में जल चढ़ाने को जाते तो वो बहुत अपशब्द कहते हैं, तो हम क्या करें? और उनके गांव में ये केवल एक ही मंदिर है जिसे सेठ जी ने बनवाया है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, डाकघर एक होता है पर लाल रंग के डाकघर के डब्बे जगह जगह टंगे रहते हैं। पत्र पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लगता है। डाकघर डायरेक्ट जाकर चिट्ठी देते तो पत्र जल्दी पहुंच जाता है। अगर आपको जल महादेव तक पहुंचाना है तो आप चाहे पीपल, वट, बेलपत्र, जो वृक्ष हो, उस वृक्ष में परमात्मा को याद करें और कहें, मेरे शंभु, मेरे शंकर, पीपल वृक्ष के नीचे जल चढ़ाए तो कहें पिपलेश्वर महादेव। वट पेड़ के नीचे जल चढ़ाए तो कहें वटकेश्वर महादेव। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाए तो हर हर महादेव कहें। अब जहाँ भी जल चढ़ाए महादेव उसे स्वीकार कर लेंगे। गुरुजी ने बुजुर्ग माताओं से निवेदन किए, आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर जो गमला हो थोड़ी सी मिट्टी ऊंचा कर ले, जल चढ़ाए, फिर उसे वापस मिला दे। यदि मंदिर जाने से मना ना करे तो मंदिर जरूर जाए, और यदि मना करे तो भगवान की भक्ति जहाँ बैठ कर करे, भगवान वो स्वीकार करेंगे। बढ़ते छठे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबने पशुपति व्रत का नियम अपने अपने तरीके से बताना चालू कर दिया है, पर पशुपति व्रत का जो नियम है उसमें सबसे मूल्य है सुबह की पूजन करके थाली लेकर आए, उसे रख दें, धोए नहीं। शाम में 6 दिए प्रसाद लेकर जाएं, मंदिर में 6 दिए रख दें, 5 दिए प्रज्वलित करें। उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से करें। एक दिया जो आपने नहीं जलाया उसे उठाकर ले आए और प्रसाद का एक हिस्सा रख ले। पूजन करके जब घर आए तो प्रवेश करते समय अपने सीधे हाथ की तरफ बैठकर घर की ओर मुड़ करके दिया प्रज्वलित करें। विनती करें, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। मंदिर में भी कहें, घर में भी दिया जलाते वक्त कहें। जब घर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करें तो जो मीठे का प्रसाद एक हिस्सा लेकर आए उसे पूरा खाएं, उसमें से किसी को मत दीजिए। प्रसाद उतना ही बनाए जितना मंदिर ले जाना है, कढ़ाई में छोड़े नहीं। 5वां व्रत जब पूर्ण हो तब 1 श्रीफल और 1 स्वाद जो भी समर्पित कर सके, 1 स्वाद फूल, चावल, कुछ भी एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाएं। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करें, मेरा व्रत पूरा हो रहा, ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा वो मुझे जरूर देना, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। बढ़ते हैं 8वें जानकारी की ओर। मालिन जी ने पत्र लिखा, उनके पति के पैर में खून के थक्के जम गए थे, वो थक्के ऑपरेशन के बिना नहीं निकल सकते थे, तो उन्होंने शिव जी पर चढ़ा जल पति को पीने को दे दी। 3 महीने के अंदर उनके पति
चलने लगे और खून के थक्के समाप्त हो गए। बढ़ते नवे जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में कपट नहीं और झंझट भी नहीं है कि शंकर भगवान को 56 भोग लगाना है, आभूषण पहनाना है। महादेव कहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाकर चल जा, इतना ना बने तो 3 बार ताली बजाकर चल जा, इतना ना बने तो हर हर महादेव बोलकर चल जा, अगर इतना भी ना बने तो मात्र शिखर का दर्शन करके चल जा, उसमें भी तेरा कल्याण है। बढ़ते 10वें जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, विघ्नहर्ता का नाम लेने से उसके जिंदगी में कभी कोई विघ्न नहीं आता है। बढ़ते 11वें जानकारी की ओर कविता जी ने पत्र लिखा। वो 2019 से कथा सुन रही, उनकी बेटी को बेटा हुआ। बच्चे के जन्म के 10वें दिन बाद सिर में पानी भर आया, नसें सब ब्लॉक हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। तब उन्होंने पशुपति व्रत किया, शिव जी पर चढ़ा जल बच्चे को शरीर में लगाती, पिला देती। दूसरी बार जब जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा, जितना खून के थक्के जमे थे सब ठीक हो गए हैं। गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताया, 1 से 5 तारीख तक श्राद्ध पक्ष में देव शिव महापुराण की कथा जो कोटा राजस्थान में होगी, जिसका समय 2 से 5 बजे तक रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।